वरिष्ठ समाज सेवी आशीष सैनी भी हमारे साथ हैं। आशीष भाई, आपने भी आज एक ज्ञापन दिया है, आप लोग भी गए थे। आखिर क्या वास्तव में हरिद्वार को खतरा आ गया क्या? आशीष भाई, आप तो वहीं पैदा हुए, वहीं घूमे, वहीं पढ़े, आप भी देहरादून और रुड़की और हरिद्वार में ही घूमते हो। क्या खतरा आ गया भाई? क्या बचाना पड़ रहा है हरिद्वार को? आखिर ये सब चल क्या रहा है आशीष भाई? और ये जो लोग हरिद्वार बचाओ, पहाड़ प्लेन, ये हो गया, हरिद्वार की जनता साथ दे दे कैसे भी, हम ये कर देंगे। अरे क्या कर देंगे भाई? क्या पलट देंगे आप? आखिर चल क्या रहा है आशीष भाई? ये कौन सी राजनीति है ये? हाँ, देखिए, पहली चीज तो ये है कि हरिद्वार बचाने या हरिद्वार को कोई खतरा है, ऐसी बात हमारे द्वारा कही नहीं गई है। नहीं नहीं, पहली बात आपके तो लिए ये नहीं है। कह रहा, मैं तो कह रही जो चल रही है। आपने नहीं, तो ज्ञापन दिया, अपना हमने ज्ञापन उसमें अलग दिया। नहीं, हमारा हाँ एक सवाल ये है। हमारा एक बिल्कुल बुनियादी सवाल है। हाँ उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ, हम उत्तराखंड के नागरिक हैं और हम उत्तराखंडी हैं। इसमें ना तो मुख्यमंत्री जी को कोई दिक्कत है, ना हमारे नेता प्रतिपक्ष को समस्या है, ना किसी आम नागरिक को दिक्कत है, हाँ सब ठीक है। लेकिन हरिद्वार में रहने वाले व्यक्ति जो स्थायी रूप से हरिद्वार के ही किसी गांव का या हरिद्वार के शहर का रहने वाला व्यक्ति है, राज्य का प्रशासन उसको मूल निवास देने के बजाय स्थायी निवास देता रहा है पिछले 25 साल से। हम्म। अब ये बात हम अगर कह रहे हैं कि नहीं, इसको क्लियर कर लीजिए, तो इसको क्लियर करने में ये मांग हमारी गलत नहीं है। नहीं नहीं, इस स्थायी मांग को ही निवास मुझे लग रहा है पर स्थायी चमोली जी ने निवास भी यही परमा मांग उठाई है कि कहीं ना कहीं आज तक भी हम ये तय नहीं कर पाए कि जो उत्तराखंड का मूल निवासी है वो कौन है। और जहां तक बहुत सारे लोगों की मैंने सुनी है, उसमें प्रदीप भाई ने भी एक बार कहा था कि यहाँ मूल निवास का पंगा नहीं है आशीष भाई, यहाँ पंगा इस बात का है कि जो स्थायी निवास का जो मापदंड है वो बढ़ता ही जा रहा है। हर 15 वर्ष बाद स्थायी निवास, हर आदमी स्थायी निवासी हो जा रहा है। तो शायद इस नहीं पे नहीं, विचार आप मंथन होना चाहिए था। मैं इसमें केवल एक चीज जोड़ना चाहूंगा हाँ कि पूरे भारत के सभी राज्यों की डोमिसाइल पॉलिसी में 15 वर्ष अगर किसी राज्य में आप बिताते हैं तो वहां के स्थायी निवासी का आपको प्रमाण पत्र मिलता है हम्म और उससे जुड़ी हुई सुविधाएं मिलती है। हम्म ये किसी भी राज्य में है तो उत्तराखंड में भी है। हम्म मूल निवास की जो बात कही जा रही है कि मूल निवास में जो हरिद्वार के मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं, उनको मूल निवास ना देकर स्थायी निवास का प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। और बार बार स्थायी निवास और मूल निवास के अंतर को बढ़ाने की बात की जा रही है। हम्म बहुत सारे लोग इसमें भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, विशेष रूप से यूकेडी के लोग। यूकेडी के लोगों का बार बार ये कहना कि आप मैदान में जाओ, आप दाएं जाओ, आप बाएं जाओ, और हम इसको नार्सन पार कराएंगे, उसको कराएंगे। ये जो बदतमीजी ये लोग कर रहे हैं, इस पर राज्य सरकार का कोई अंकुश नहीं है। उल्टे राज्य सरकार का संरक्षण है, ताकि लोग मूल मुद्दे पे जो थे, जिस मूल मुद्दे पर हम्म विधायक शहजाद जी सबको खींच कर ले आए एक झटके में, उस मूल मुद्दे पर आए, राजधानी के मुद्दे पर आए कि गैरसैंण में राजधानी बननी चाहिए। तो हम भी तो कह रहे हैं गैरसैंण में राजधानी बननी चाहिए। हाँ आप बिल्कुल। देहरादून को अस्थायी शीतकालीन राजधानी बनाओ, गैरसैंण को मूल राजधानी बनाओ। ये तो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भी था, ये तो इससे पहले भी लोगों ने मांग की। तो इसमें तो कहीं कोई, मुझे लगता नहीं कोई आपत्ति थी। लेकिन हमारा जो सवाल है वो ये है कि मूल निवासी को मूल निवास मिले और स्थायी निवासी को स्थायी निवास मिले। हम्म बार बार ये कहना संजय जी की डेमोग्राफी खराब हो रही है, भाई कौन सी डेमोग्राफी खराब हो रही है? उत्तराखंड के हमारे सारे भाई बहन दिल्ली मुंबई कल से लेकर देश के दुनिया के तमाम जगहों पर रहते हैं, वहां तो कोई डेमोग्राफी खराब नहीं हुई। आपकी कौन सी डेमोग्राफी खराब होने जा रही है? आपने घोस्ट नहीं नहीं, विलेज पर बना आशीष दिए, वहां आशीष छोड़ मुझे नहीं छोड़ कर लगता कि चले गए। डेमोग्राफी की परिभाषा ही है कि जो बाहर से लोग आए हैं। डेमोग्राफी की परिभाषा तो कुछ और ही थी। यह कहा जा नहीं, रहा था कि कुछ ऐसे लोग आ गए हैं जो वास्तव में हानिकारक हो सकते हैं, जैसे कि बहुत सारे शरणार्थी घुसपैठ कर चुके हैं, उसे लेकर बात नहीं थी। आप लेकिन नहीं नहीं, मैं मुझे मुझे इस पे ये कहना है कि जो बार बार बांग्लादेशी शरणार्थी घुसपैठ करते हैं, केवल उन्हीं राज्यों में करते हैं जहां पर चुनाव होता है। हम्म वरना अभी उत्तराखंड में अगले साल चुनाव है तो घुसपैठियों ने आना शुरू कर दिया है। डेमोग्राफी चेंज भी हो गई, सब कुछ हो गया। नहीं नहीं, वो लेकिन एक जो ये परिभाषा है। सरकार है हाँ चुनी हुई, राज्य की और केंद्र की, इनकी जिम्मेदारी है कि यदि कोई नागरिक बाहर का घुसा है तो उसे बाहर निकाले। कौन मना कर रहा है इन्हें? लेकिन चुनावी उपयोग करना उसका, और उसको किसी को गाली देने के लिए और अपमानित करने के लिए इस्तेमाल करना, संजय जी, गलत है नहीं, ये। बिल्कुल मेन बात यह है आशीष जी कि इसका सहारा लेकर राजनीति तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन यहां तो अभी बहुत बड़े सहारे। आप बताइए कि अगर ये खाई खोदने की कोशिश की जाएगी कि पहाड़ और मैदान, तो इस खाई को कैसे पाटा जाएगा भाई? क्या कर लेंगे फिर आप? क्या इस खाई का समर्थन करा जाएगा? क्या वास्तव में हरिद्वार बचाने की आवश्यकता पड़ गई है? नहीं, हरिद्वार बचाने के विषय में तो
क्योंकि आपने कहा है हमारा तो उसमें कोई रोल नहीं है। हम तो ये साफ साफ कह रहे हैं कि जो नागरिकों के अधिकार है वो नागरिक को मिलने चाहिए। हाँ, नागरिक अधिकारों के नहीं पक्ष बात की बात विकास हुई की है। होनी चाहिए ना आशीष भाई। नहीं, मैं यही तो कह रहा हूँ हाँ, आपको ये बताना। देखो, मैं आपको ये कहता हूँ कि जब मैं हरिद्वार में रहने वाला व्यक्ति, विशेष रूप से मैं भी कभी पहाड़ों में जाता हूँ, तो वहां अगर कोई असुविधा है तो हम ये कोशिश करते हैं या ये मांग करते हैं कि यहाँ पे सुविधाएं होनी चाहिए। होनी चाहिए। एजुकेशन होनी चाहिए, हम्म। हेल्थ होनी चाहिए। किसने इसके इसमें रोका किसने है? ये जो राज्य सरकार, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, इन्होंने डेवलपमेंट के मामले में एक पैरामीटर पर भी खिसके नहीं है। राजस्थान के लोगों को भर्ती किया पैरामेडिकल में, तब इनको डेमोग्राफी की याद नहीं आई। जब इन्होंने ये जो खनन का ठेका है सारा गुजरातियों को दे दिया, तब इन्हें डेमोग्राफी की याद नहीं आई। केदारनाथ निर्माण हुआ, वहां गुजरातियों की धर्मशालाएं बन गई सारी, पर तो तब आशीष इन्हें जी, डेमोग्राफी आशीष याद नहीं जी, आई। लेकिन आज हाँ, जब हमसे सवाल पूछा गया, मात्र 10 सेकंड लूंगा। हाँ, आज जब इनसे सदन में सवाल पूछा गया कि 25 साल के उत्तराखंड में हम कब कहाँ कैसे पहुंचे, तो इनके 9 साल के सवाल पर इनके पैर कांप गए और इन्होंने जानबूझकर सदन को कलंकित करने का काम किया। मैं कहूंगा कि विनोद चमोली और नहीं किशोर चलिए। उपाध्याय जैसे लोगों ने सदन को कलंकित किया, लेकिन भाजपा के संरक्षण में किया। ये शर्म की बात है।